नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल जो नाटो के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने नाटो की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको बैश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नाटो ने इस पूरे के पूरे ईरान युद्ध को लेकर हमारी किसी प्रकार की हेल्प नहीं करी। इनफैक्ट उन्होंने नाटो की यूरोपियन कंट्रीज को कावर्ड्स, उनको कायर तक घोषित कर दिया कि ये लोग तो डरपोक हैं और ये लोग बेसिकली किसी भी काम के नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हालात आज के ना होते, शायद यूरोप इस चीज को लेकर, शायद यूरोप वापस से जवाब ना भी देता। लेकिन इस बार यूरोप भी शांत नहीं बैठ रहा है, बिकॉज यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के द्वारा अब अमेरिका को ना केवल काउंटर किया जा रहा है बल्कि ओपनली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आज की खबर सबसे पहले इटली की तरफ से सामने आई। इटली ने एक अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने सिसिली में एक जो फाइटर जेट वाला एयरबेस है उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को अपने उस एयरबेस के ऊपर लैंड करने से मना कर दिया। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट इटली। इसके बाद दोस्तों, जर्मनी की तरफ से कल खबर सामने आई थी। वहां पर एक बहुत मेजर पॉलिटिकल पार्टी है AfD, उनकी द्वारा इस तरह के अब डिमांड्स करी जा रही हैं कि जितने भी 40,000 के आसपास अमेरिका के ट्रूप्स हैं जो कि जर्मनी में नाटो के तहत बेसिकली अमेरिका ने डिप्लॉय किए हुए हैं, स्टेशन किया हुआ है, उन पर्टिकुलर ट्रूप्स को बेसिकली जर्मनी चाहता है कि अमेरिका वहां से विड्रॉ कर ले। इनफैक्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो भी अब एक नया प्लान लेकर आ रही है जिसके माध्यम से वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को हिट करना चाहती है। जी हां, ये लोग एलॉन मस्क की जो कंपनी है या फिर ये ओपन AI कंपनी है, डेटा सेंटर्स वाली कंपनियां हैं, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर भी जर्मनी की गवर्नमेंट है वो अपना एक अलग से प्लान लेकर आई है, सो दैट आगे चलकर कल को अगर कभी डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी या फिर यूरोप को टैरिफ्स के माध्यम से परेशान करने की कोशिश करते हैं तो जर्मनी पहले से ही तैयार रहे। यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। एंड दोस्तों, स्पेन की तरफ से, जो कि बाय द वे 2 मार्च को ही बोल चुका था कि हमारा इस पूरे युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी कभी भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, वहां से कल शाम को दोस्तों अपडेट सामने आता है। उन्होंने कंप्लीट जो यूएस मिलिट्री के लिए अपनी एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया है कि किसी भी केस में अमेरिका की मिलिट्री को स्पेन की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। और भी कई सारी बातें हैं जो कि स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कही गई हैं, वो क्या कुछ है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारे के सारे मूव्स जो कि यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा किए जा रहे हैं ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड लाइंस पर हो रहे हैं, बिकॉज यूरोप एक तरीके से अमेरिका से नहीं बल्कि स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से बहुत ज्यादा अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। क्या हुआ है, क्या देखने को मिला है, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको इटली वाली खबर के बारे में बता देता हूं। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्विडो कोरोसेटो, उन्होंने दोस्तों स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स को एक पर्टिकुलर उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो आपके सो एंड सो एयरबेस पे आके लैंड करना चाहता है, प्लीज इसकी लैंडिंग को क्लियर कर दो। लेकिन इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली अमेरिका की उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। सबसे पहले आपको मैं एयर बेस की लोकेशन दिखा देता हूं। ये अगर आप देखिए, ये दोस्तों अगर इटली है तो इटली के बिल्कुल सदर्न पार्ट में ये वाला हमें सिगोनेला एयर बेस देखने को मिलता है, सिसिली वाला जो एरिया है। और यहीं पर अमेरिका का जो फाइटर जेट था वो बेसिकली लैंड करना चाहता था। इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने
टेक ऑफ करने से पहले किसी प्रकार की परमिशन को, ऑथोराइजेशन को नहीं लिया। जब वो टेक ऑफ कर चुका था, वो हवा में था, उस टाइम पर इन्होंने इटली की अथॉरिटीज को अप्रोच किया। उन्होंने सोचा कि इटली वैसे भी मना तो करेगा नहीं, नाटो कंट्री है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, इटली के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि क्यों? दोस्तों, दो रीजंस जो कि इटली के द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि देखिए, ना तो किसी प्रकार की ऑथोराइजेशन को आपने टेक ऑफ से पहले लिया, दूसरी बात, आपने इटली के मिलिट्री लीडर से किसी प्रकार की कंसल्टेशन नहीं करी कि क्या हम लोग आपके सोवेंसो एयरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरी बात जो कि क्लियर कट यहां पे बोली गई, इटली ने कहा, और ये बहुत बड़ी बात है, कि हम लोग किसी भी प्रकार का सपोर्ट अमेरिका को उस चीज के लिए नहीं देंगे सो दैट अमेरिका आगे चलकर के वेस्ट एशिया में या फिर ईरान को लेकर किसी प्रकार की भी जो जंग है वो लड़ सके। मतलब कि इटली साफ साफ कह रही है कि वी विल नॉट अलाउ इटालियन सॉइल टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्ट्राइक्स, और अगर वैसा कुछ करना है तो उसके लिए पहले इटली की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका ने रिक्वेस्ट नहीं करी है, और इसीलिए हम लोग किसी भी केस में आपको हमारे बेस का इस्तेमाल करने नहीं दे सकते हैं ना। दोस्तों, देखा जाए तो क्या ये मूव इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉकिंग था? मैं कहता हूं बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। आज से कुछ ही दिन पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने साफ साफ कहा था, ये हमारी जंग नहीं है, हम लोग जंग में नहीं हैं और हम लोग ना ही जंग में आना चाहते हैं। इनफैक्ट आज से 2-3 महीने पहले की बात है, उस टाइम पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर एक ऐसा वैसा स्टेटमेंट दिया था कि नाटो अमेरिका के बगैर जीरो है, शून्य है। उस टाइम पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक बहुत ही बड़ा भाषण दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर नाटो अमेरिका के ऊपर ही चलता है, यूरोप का उसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं है, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज को नाटो के जो भी एयर बेसेस हैं, जो भी उनके मिलिट्री बेसेस हैं, क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए? क्या हमें भी अमेरिका के साथ इस तरीके से लड़ना चाहिए? यानी कि तब भी इटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं थी। और आज तो इटली साफ साफ बोलता है कि जी नहीं, वी आर नॉट एट वॉर, वी डू नॉट वांट टू गो टू वॉर, एंड इसीलिए इनके द्वारा अब आउटराइटली अमेरिका को किसी भी प्रकार की वॉर को लेकर सपोर्ट करने से इनकार कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों खबर आती है जर्मनी से, जहां पर एक उनके पार्टी है, फार राइट पार्टी, एएफडी के नाम से पार्टी है, जिसके लीडर हैं टीनो चुरुपाला, जो कि एक तरीके से उनके हेड भी आप कह सकते हैं। ये अपने लोगों से मिल रहे थे एंड उस टाइम पर इन्होंने साफ साफ इस चीज़ की डिमांड करी और कहा कि जितने भी अमेरिका के ट्रूप्स हैं जो कि नाटो के अम्ब्रेला के तहत जर्मनी में स्टेशन हैं, जो नंबर बाय द वे 40,000 के आसपास है, और अगर उनके कोई न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको जर्मनी से हटाया जाए सो दैट जर्मनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर सके। इनफैक्ट ये तो अगर आप देखें तो चलिए, ये तो एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस तरीके से डिमांड कर रही है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाए। लेकिन दोस्तों जर्मनी की गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल पे ऐसे ऐसे स्टेप्स को ले रही है कि वो अमेरिका की फर्म्स को हिट करना चाहती है। आप लोग यहां पे देखिए, ये असल में एक बहुत ही बड़ा ब्लूप्रिंट है जो कि जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको कि बाय द वे जर्मनी के जो करंट चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो इस चीज को हेड कर रहे हैं कि जी हां, हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। लेकिन मैं आपको इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर्स को लेके देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिस चीजों में अमेरिका यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। केवल जर्मनी के ऊपर नहीं, यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एंड उन प्रेशर पॉइंट्स को ढूंढने के माध्यम से ये लोग बेसिकली अपनी लेवरेज को बढ़ाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एआई यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल, उसके बाद ओपन एआई के, एंथ्रोपिक के, एलॉन मस्क के वेंचर्स के जितने भी ये इतने बड़े बड़े ये टेक कंपनियों को चलाते हैं, इन्होंने कहा कि इनके डेटा सेंटर्स की बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो यूरोप की कंपनीज जैसे कि सीमेंस हुआ, इनके ऊपर बनी हुई है। तो ये लोग अब सीमेंस के ऊपर
के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि वो इक्विपमेंट्स हम लोग अमेरिका को अगर देंगे भी तो साथ में शर्तें लगा के देंगे। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स को लेकर कहा कि कई सारे इक्विपमेंट, कई सारे कंपोनेंट्स जो अमेरिका बनाता है उसके लिए यूरोप की फर्म्स हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स की जानी मानी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म है ASML, जर्मनी के कुछ सप्लायर्स हैं, जीस हुआ, ट्रम्प हुआ, इन सब कंपनीज के माध्यम से वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। सिमिलरली यूएस एयर बेसिस को लेकर भी ये लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि अमेरिका के जो जर्मनी में एयर बेसिस हैं उसके माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया में पावर को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये उस चीज को लेकर नाखुश हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग अब इन चीजों का भी सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। आप लोग सेंटिमेंट्स को देखिए और समझिए कि यूरोप जो है वो अमेरिका से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एक तरफ उनके ट्रूप्स को बाहर निकालने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उनकी कंपनीज को हिट करने की बात हो रही है, तीसरी तरफ उनके एयर बेसिस को बंद करने की बात हो रही है। और उधर से स्पेन ये तो पहले ही क्लियर कट बोल चुका था। ये वाली खबर जो आप नीचे देख रहे हैं ये 2 मार्च की है। उन्होंने अमेरिका को परमिशन डिनाई कर दी थी कि जो जॉइंटली ऑपरेटेड बेसिस हैं, मतलब ऐसे बेसिस जो कि स्पेन और अमेरिका मिलकर चलाते हैं, उसको भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अब तो दोस्तों स्पेन के द्वारा क्लियर कट बोल दिया है कि कंप्लीट एयर स्पेस हम लोग यूएस मिलिट्री के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। ये स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर हैं मार्गरिटा रॉबल्स, इन्होंने कहा वी डोंट ऑथोराइज आइदर द यूज ऑफ मिलिट्री बेस और द यूज ऑफ एयर स्पेस फॉर एक्शंस रिलेटेड टू द वॉर इन ईरान। इन्होंने कहा आई थिंक एवरीवन नोज कि स्पेन की पोजीशन क्या है, ये बहुत क्लियर है और हम लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी भागीदार नहीं होने वाले। किसी भी प्रकार का सपोर्ट हम लोग अमेरिका को नहीं देने वाले हैं। 2-3 बेसेस हैं स्पेन में, स्पेसिफिकली रोटा हुआ, मोरोन हुआ, इन सब बेसेस को लेकर जो इस्तेमाल करने का जो हक था वो उनको नहीं दिया गया है। अमेरिका के कई सारे जो बॉम्बर्स थे, कई सारे जो प्लेन्स थे जो कि यहाँ पर पहले हमें डिप्लॉयड देखने को मिलते थे, अमेरिका को मजबूरन उन प्लेन्स को कहीं और जाके रखना पड़ा है बिकॉज स्पेन ने अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये दोस्तों जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं दे आर नॉट लिमिटेड टू स्पेन, जर्मनी या इटली। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ऑब्वियसली मैं सारी कंट्रीज़ को बैठकर एनालाइज नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप देखें नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, ये लोग अपने जॉइंट डिफेंस को बना रहे हैं ग्रीनलैंड के लिए, ये लोग अपने जॉइंट डिफेंस को बना रहे हैं आर्कटिक के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कल को अगर रशिया से किसी प्रकार का हमला होता है तो ये जानते हैं कि अमेरिका हमारी हेल्प करने नहीं आएगा और हमें खुद से ये काम करना है। सिमिलरली यूके ने भी, जो कि स्टार्टिंग में साफ साफ मना कर दिया था कि हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, बाद में सपोर्ट दी लेकिन बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट ऑफर करी थी। ये सारे के सारे एक्शंस और ये ट्रेंड्स इस चीज़ को दर्शाते हैं कि यूरोप एज अ होल अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। खास रूप से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और इंपल्सिवनेस से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।